Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dias YouTube channel. My dear friends, as all of you know, we have been discussing about how to speak about present actions, past actions, and future actions. Now, you can speak simple and short sentences. But my dear friends, we have to understand the basic structure of English sentence. So what is the basic structure of English sentence? English sentence का एक basic structure क्या होता है? आप सबको मालूम है, वो होता है SVC, correct? SVC means what? Subject, verb, complement. In complement, two things are going to be there, object and adverbial. Means basic structure is going to be there, SVC. complement का ही मतलब होता है verb के बाद जो भी जो बचे वाले वर्ड्स होते हैं, verb के बाद जो वर्ड्स आते हैं उसे हम complement बोल लेते हैं. So this is the basic structure of English sentence. But my dear friends, हम कितने दिन बातें कर लेंगे 3 वर्ड वाला सेंटेंस, 4 वर्ड वाला सेंटेंस? नहीं ना. तो हमें सेंटेंसेस की लेंथ बढ़ानी पड़ती है. कभी कभी हमें 2 एक्शंस एक ही सेंटेंस में लिंक करके बोलनी होती है. हमें 2 ही एक्शंस कनेक्ट करके बोलना होता है. तो इस सिचुएशन में एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं. कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 2 पार्ट्स हो जाते हैं. जैसे ही एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं तो वहां पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है वर्ब के ऊपर, वर्ब के ऊपर. जैसे ही सेंटेंस के 2 पार्ट हो चुके हैं अभी, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा. तो ये 2 पार्ट हमें लिंकिंग वर्ड, क्या लिंकिंग वर्ड, सच एज दैट, बिकॉज, who, why, whom, ऐसे जो ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, इस लिंकिंग वर्ड से हमें सेंटेंस के 2 पार्ट हमें कनेक्ट करने होते हैं. मींस 2 एक्शंस जो है, यस, वो 2 एक्शंस मींस 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव टू कनेक्ट. इसीलिए हमें कंजक्शन की जरूरत होती है, उसे ही हमें लिंकिंग वर्ड हम कहते हैं. नाउ जब 2 सेपरेट पार्ट है तो 2 सेपरेट पार्ट का क्या होगा स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर होगा SVC, लिंकिंग वर्ड, एंड और एक SVC मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल. लिंकिंग वर्ड के साथ जोड़ना है मीन्स दैट, हु, व्हाट, व्हेन, right, because, so, all these are the linking words, you know. ऐसे linking words means conjunction से जोड़ना है. और उसके बाद और एक सेंटेंस का पार्ट है, उसका भी स्ट्रक्चर SVC होगा. क्या होगा? SVC होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी सेंटेंस में 2 वर्ब्स आते हैं तो हमें एक ध्यान रखना है, राइट. जो 2 पार्ट सेंटेंस के हैं उसमें प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है, मीन्स मेन पार्ट कौन सा है. मेन वर्ब जो मीनिंग क्लियर कर लेता है, जिसमें मीनिंग क्लियर होता है, वो पार्ट हमें पहले तय करना पड़ेगा, समझ कर लेना पड़ेगा. और उसी एक्शन के ऊपर, उस मेन आइडिया के ऊपर जो लिंकिंग वर्ड के सामने और जो भी है वो उस मेन आइडिया के ऊपर डिपेंड रहेगा. तो ऐसे सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. ऐसे पार्ट्स को हम क्लॉज भी बोल लेते हैं, प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. यू नो, प्रिंसिपल का ही मतलब होता है मेन, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, यू नो. और जो लिंकिंग वर्ड के बाद और मीनिंग के हिसाब से जहां कहीं आ रहा है वो, लेकिन वो आइडिया इस मेन आइडिया और प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है. मीन्स क्या? यस, जो सेकंड पार्ट है, जो भी सेकंड पार्ट हमारे सामने आ रहा है, उस लिंकिंग वर्ब के सामने आ रहा है, और
वो डिपेंडेंट है, वो खुद में कंप्लीट नहीं होता है। मीनिंग के लिए उसे मेन आइडिया और जो मेन वर्ब होता है उसके ऊपर, मेन आइडिया के ऊपर डिपेंड होना होता है। तो इसीलिए दो टाइप्स के क्लॉजेस यहां पे हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। दो पार्ट्स, एक पार्ट होता है प्रिंसिपल, जिसे ही मेन पार्ट, उसे ही हम मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट, जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट पार्ट, ऐसे हम उसे बोलते हैं। और दोनों को कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग वर्ड होता है। चलो, लिखने में कौन सा पहले आएगा ये मैटर नहीं करता है। लिखने में यस, ये और वो आ सकता है, लेकिन बातें करने में और लिखने में जैसे ही वो आएगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है। और मीनिंग के हिसाब से मेन आइडिया कौन सी है, मेन क्लॉज कौन सा है कि जो वर्ब खुद में ही मीनिंग कंप्लीट करता है, मीनिंग के लिए उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है। और कुछ आइडियाज ऐसी होती है वो खुद में कंप्लीट नहीं होती है, उनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उन्हें डिपेंड रहना होता है मेन क्लॉज और मेन आइडिया और दैट प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, उस डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंड होना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस हमें समझना जरूरी है। क्या है? सीक्वेंस हमें समझना जरूरी है। तो यही मैं आपको बोलने जा रहा हूं। व्हाट? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में एक टेंस है, तो ऑटोमेटिकली जो आने वाला जो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें कौन सा टेंस होना चाहिए, इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ रेगुलेशंस है। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, try to understand how is the situation, how we have to use them, you know. Now see, there are the three sequences, there are the three major sequences which we speak, which we use in our day-to-day communication. Very first, for example, if I say he tells me that the train has arrived. He tells me that the train has arrived. देखो सेंटेंस की तरफ देखो। पहले सेंटेंस मीन्स पहला जो पार्ट है सेंटेंस का, वहां पे टेल्स है, टेल्स सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, ये मेन आइडिया है, ये मेजर क्लॉज है, मेन क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ही टेल्स, क्योंकि इसमें ही मीनिंग कंप्लीट होता है। जो आगे कंजक्शन से रिलेट किए वाला है, दैट द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ये डिपेंडेंट आइडिया है मेन क्लॉज के ऊपर। तो उसका जो टेंस है, जो दूसरा वर्ब है, उस दूसरे वर्ब का जो टेंस होता है, जो फॉर्म होता है, वो फर्स्ट वर्ब ही तय कर लेता है। और एक बार मैं बोलने जा रहा हूं, जो दूसरा वर्ब है उसका जो फॉर्म है, उसका जो भी फॉर्म है, जो भी टेंस है, वो पहला ही वर्ब तय कर लेता है। और पहले वर्ब के मीनिंग के हिसाब से जो दूसरा वर्ब है उसमें चेंज होने जाता है। इसे ही हम पास्ट में लेकर जा सकते हैं और बोल सकते हैं, he told me that the train arrived. He told me that the train arrived. लेकिन इसी he told me that the train has arrived, ऐसे हम यूज कर सकते हैं क्या? He told me that the train has arrived. देखो he told me सिंपल पास्ट है, उसके सामने है the train has arrived, वो है सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये रिलेट कर सकते हैं? नहीं। और एक बार बोल रहा हूं, नहीं। क्यों? जब कभी भी फर्स्ट जो भी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब जो है, मेन क्लॉज वाला, प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो वर्ब है वो सिंपल पास्ट में होता है, तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंपल पास्ट में ही होता है। तो ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, ये टेंसेस के तीन सीक्वेंस है। नंबर 1,
नंबर 1, जो मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल पास्ट है और पास्ट टेंस है, कौन सा भी पास्ट टेंस है, तो जो आगे वाला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें पास्ट टेंस ही आना होता है। क्या? पास्ट टेंस ही आना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही अश्योर्स मी, ही अश्योर्स मी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की। ही अश्योर्ड मी, he assured me that he would return my money in 2 days, you know that. उसने मुझे अश्योर किया था कि वो मेरे पैसे दे देगा 2 दिन में। देखो, पहला जो पार्ट है अश्योर्ड है, ये मेन क्लॉज है, पास्ट है। उसके आगे देखो, वुड बी पास्ट फॉर्म में ही यहां पे यूज किया है, विल का वो पास्ट फॉर्म यहां पे यूज किया है, यू नो दैट। सो इन दिस वे, जब कभी भी हम पास्ट में जो पहला पार्ट सेंटेंस का यूज कर लेंगे, तो जो सेकंड पार्ट सेंटेंस का होता है वो पास्ट में ही आएगा। फॉर वन मोर एग्जाम्पल आई विल कोट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस वॉज द बुक, और दिस वॉज द बुक, दिस वॉज द बुक, देखो वॉज सिंपल पास्ट है, दैट this was the book that he gifted me, you know. Yes, or this was the book which he gifted me. देखो, यही बुक था कि जो उसने मुझे गिफ्ट किया था। This was past है, उसके आगे देखो which he gifted ये भी पास्ट है। क्यों? सीक्वेंस में बात हो रही है। जब कभी भी पास्ट आता है तो आगे भी क्या होता है? पास्ट ही आता है। दैट इज द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस, यू नो दैट। चलो, इफ के पैटर्न्स के बारे में जब हम डिस्कस कर लेंगे, इफ क्लॉज हम यूज करने जा रहे हैं। व्हाट? इफ यू स्टडीड वेल, इफ यू स्टडीड वेल यू वुड पास द एग्जाम। आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, स्टडीड सिंपल पास्ट है, यू वुड पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास किए होते, कर चुके होते, यू वुड पास द एग्जाम। लेकिन आपने स्टडी की नहीं और एग्जाम पास हुए नहीं है। तो ध्यान रखो, जब कभी भी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है? सिंपल पास्ट और एनी पास्ट होता है, तो उसके आगे पास्ट टेंस ही आने वाला है। ये हमें दिमाग में रखना है। सही है? शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई वेंट एट द होम। देखो, शी हैड पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट ही है ना, हैड कंप्लीटेड। उसके आगे देखो, बिफोर, ये कंजक्शन हो गया। आई वेंट एट होम, वेंट क्या है? पास्ट ही है। पास्ट प्लस पास्ट, 2 आइडियाज, 2 वर्ब्स कनेक्ट होने जा रही है। पहली आइडिया मेन, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज पास्ट होता है, तो आगे वाली आइडिया जो डिपेंडेंट होती है वो पास्ट ही होती है। लेकिन जब कभी भी फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट होता है, दूसरा सीक्वेंस में बताने जा रहा हूं, जब कभी भी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के आगे हम कौन सा भी टेंस यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। प्रेजेंट प्लस एनी टेंस, यू नो। मेन आइडिया, मेन क्लॉज में जब प्रेजेंट टेंस होता है तो आगे जो है कौन सा भी टेंस हम यूज कर सकते हैं। हियर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन। जैसे पास्ट में रेस्ट्रिक्शन था तो यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही अश्योर्स मी दैट ही कंप्लीटेड all the work. He assures me that he completed all the work. देखो क्या है, पहला जो वर्ब है यस प्रेजेंट में है, लेकिन जो दूसरा वर्ब है यहां पे देखो पास्ट में ना हो, राइट। और एक देखो एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप एग्जाम पास हो जाओगे। पहले सेंटेंस में प्रेजेंट है, इफ यू स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है। दूसरा देखो ना, यू विल पास द एग्जाम, विल पास फ्यूचर है। फर्स्ट पार्ट फ्यूचर में होता है, अगेन सीक्वेंस क्या होता है, जब फर्स्ट पार्ट फ्यूचर है तो आगे
हम कौन सा ही टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट भी हो या पास्ट भी हो या फ्यूचर भी हो सकता है, एनी टेंस यू कैन यूज़ देयर यू नो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेंगे व्हाट मीन्स फर्स्ट आइडिया फ्यूचर में है, तो आगे आने वाली जो आइडिया है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। Understand? Some examples I'll tell you, know that. Right? She will come. She will come when you go out. देखो, she will come. Right? When you will go out. Future है, दोनों के दोनों future है। समझ में आ रहा है? Yes? She will complete what you told her. देखो, she will complete what you told her. She will complete future है, आगे वाला सेंटेंस देखो, what you told her past है, told सेकंड फॉर्म है, तो फ्यूचर के आगे मीनिंग के हिसाब से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। राइट, he will tell you, he will share with you how he passes his time, how he spends his time। देखो फ्यूचर के आगे प्रेजेंट का वर्ब फॉर्म है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सीक्वेंस देखो, जब कभी भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में प्रिंसिपल और मेन क्लॉज में पास्ट टेंस होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज है सेकंड पार्ट है तो पास्ट ही होता है। जब कभी भी मेन और प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टेंस इन सबऑर्डिनेट और द डिपेंडेंट मीन्स सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और जब कभी भी मेन और प्रिंसिपल मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में फ्यूचर टेंस होता है, अगेन नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन यूज एनी टेंस, यस इन द सेकंड पार्ट मीन्स इन सबऑर्डिनेट एंड इन द डिपेंडेंट क्लॉज। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से मीनिंगफुल अंग्रेजी बात करनी है, करेक्ट अंग्रेजी आपको लिखनी है, तो पक्का सीक्वेंस ऑफ द टेंस हमारे दिमाग में आना जरूरी है, और वो अच्छे से हमें बातें करते समय, लिखते समय ध्यान से करेक्ट वे से टेंसेस का सीक्वेंस हमें मेंटेन करना आना चाहिए। सो आई एम श्योर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे सुनोगे, तो ये सीक्वेंस आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से समझ लोगे, एंड you will have the mastery on the sequence. So my dear friends, thanks a lot for patient listening.